Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में आज है लेक्चर नंबर 3 और 2017 जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम का पार्ट 3 आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं कि पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा चुका हूं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, CSIR नेट फिजिकल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी सेम चैनल के ऊपर, सेम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे बाद में जब भी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम बना के दिए हुए हैं, 2 डायग्राम बना के दिए हैं। ये हमें बताना है कि कौन से सर्किट है ना, हमें ये बताना है कि ये कौन से सर्किट बन रहे हैं। तो इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप ध्यान से देखें, ये जो दोनों डायग्राम आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखो तो एक जो डायग्राम है, ये पहला वाला फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है एंड गेट है और एंड गेट को क्या कर दिया, बबल्ड आउटपुट लगा दिया। बबल्ड आउटपुट लगा दिया अगर एंड गेट को, वो बन जाता है नैंड गेट। ये जो फर्स्ट वाला है ये हो गया नैंड गेट, फर्स्ट वाला जो है ये बन गया नैंड गेट बन गया। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट, एंड गेट विद बबल्ड आउटपुट। एंड गेट किसके साथ हो गया, बबल्ड आउटपुट के साथ हो गया, उसको भी हम क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। दूसरा वाला जो डायग्राम है, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला डायग्राम कुछ ऐसे बना के दिया है। यहां पर बबल्ड इनपुट है। बबल्ड इनपुट का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको ए दे रहा हूं, इनपुट मैं क्या दे रहा हूं, इसको ए, मैं इसको इनपुट जो है वो ए इनपुट देता हूं और यहां से बी इनपुट देता हूं। बबल्ड का मतलब है ये हो जाएगा ए इनवर्स और ये हो जाएगा बी इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स। ये बन रहा है और गेट। और गेट क्या देगा, y इक्वल्स टू क्या देगा, a बार प्लस b बार। और अगर डी मॉर्गन्स जो लॉ है उसको अप्लाई कर दो, आफ्टर अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ तो आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू ए बी का बार। सेम कहानी यहां पर है, अगर ए आउटपुट है a और b है, ये कौन सा है, ये एंड गेट है। एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा और उसका नॉट लग गया तो ये हो जाएगा ए बी बार। कहो तो आप इसको ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या बन रहे हैं, दोनों ही बन रहे हैं नैंड गेट। दोनों ही क्या बन रहे हैं, नैंड गेट। इसका मतलब सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। दोनों ही कौन से गेट हो जाएंगे, नैंड गेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। देखो टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो हम लिखते हैं वो लिखा जाता है किससे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर जो है, एफ जो है वो किसके बराबर होता है, एम इंटू ए। और ए क्या है, डिफरेंशिएशन होता है किसका, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो है क्या, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कर दूं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी कि एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं एम आर डबल डॉट और ये वेक्टर लगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर वेक्टर, एफ को मैं लिख सकता हूं आर डबल डॉट वेक्टर। यहां से मेरे पास जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहां लिखा हुआ है आर डॉट वेक्टर और ये केवल आर वेक्टर है, ये ध्यान रखना, कहीं सिली मिस्टेक में गड़बड़ मत कर देना। यहां पर आर डॉट है डॉट, इसलिए गलत है। दोनों सेम से दिख रहे हैं, डॉट छोटा सा है तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर बोला है फॉर अ चार्ज पार्टिकल क्यू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द हैमिल्टोनियन। हमें इसका हैमिल्टोनियन बताना है। इसका जो हैमिल्टोनियन आता है उसकी जो वैल्यू आती है एग्जैक्ट, वो आती है पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर का स्क्वायर ऑन 2m और प्लस ये हो जाता है क्यू। ये जो वैल्यू है ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की। ये वैल्यू हो जाती है टी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है टी प्लस क्यू फाई। फाई क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल होता है।
तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, ये फाई लिखा हुआ है, फाई, ये क्यू नहीं है, ये क्यू जो लिखा हुआ है ये फाई है, फाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2024 एग्जाम की, तो वो अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है 21 अगस्त से। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मतलब कि दोनों ही क्लासेस सेम डे पर होंगी, और एक क्लास को आप लाइव देख सकते हैं और एक क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में है। ऐसा इसलिए है कि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कवर हो सके, क्योंकि अगर आपको सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस के अंदर फिर पॉसिबल नहीं है कि पूरा पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया जाए। सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, इसलिए आपको एक क्लास लाइव मिलेगी, एक रिकॉर्डेड है, एक से ज्यादा भी पर डे पर आपको रिकॉर्डेड मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर मेरे पास टाइम ज्यादा निकल गया तो मैं ज्यादा भी आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, सिलेबस आपका टाइमली कवर हो जाएगा। दिसंबर के पहले पहले मैं कोशिश करूंगा उसको कवर कर दूं, फिर भी 15 दिसंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसके पहले ही मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ। बैच के अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट जो कि 150 क्वेश्चन वाले हैं वो मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जो भी पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ जो वीडियोज हैं उनको आप लैपटॉप के ऊपर भी एक्सेस कर पाएंगे, लैपटॉप के ऊपर भी देख पाएंगे। बैच में अभी जो प्राइस है वो 7200 रुपीज है पर 5 सितंबर तक इसका जो प्राइस है उसमें 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 15% का डिस्काउंट होने के बाद ये लगभग हो जाता है 6100 रुपए। जीएसटी जो है वो आपको लगेगा ही लगेगा, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अभी अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 5 सितंबर तक इस बैच के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 5 सितंबर तक इस बैच के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो डिस्काउंट होगा 15% यानी कि 15%। बाकी आपको कुछ ज्यादा जानना है इस बैच के बारे में तो इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये बैच आपको ज्वाइन करना है तो आपको इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एप्पल यूजर हैं तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उसको फॉलो करके ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, माई इंस्टीट्यूट ऐप। वहां पर जो निंजा प्रेप इंस्टीट्यूट है उसका कोड डालना पड़ेगा, देन आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया है हमें, इफ लैग्रेंजियन इज इनवेरिएंट, Lagrangian invariant under translation, then the following is conserved। एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्दियंस थ्योरम, नॉर्दियम्स थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है, यदि लैग्रेंजियन में कुछ भी सिमेट्री है तो एक क्वांटिटी कंजर्व हो जाती है। ठीक है, तो इफ देयर इज एनी सिमेट्री, देयर इज एनी सिमेट्रिक फंक्शन in Lagrangian, then a quantity is conserved, quantity is conserved। कोई भी एक क्वांटिटी है तो क्या हो जाती है, कंजर्व्ड हो जाती है। तीन तरह की सिमेट्री चलती है, एक चलती है कौन सी, ट्रांसलेशन सिमेट्री, एक चलती है रोटेशनल या एंगुलर सिमेट्री, और एक चलती है टाइम। ट्रांसलेशन जब सिमेट्री आती है, ट्रांसलेशन सिमेट्री का मतलब है कि इनवेरिएंट हो जाता है। जो थ्योरम है, जो लैग्रेंजियन है एल प्राइम इक्वल्स टू एल प्लस, यानी कि इनवेरिएंट हो जाता है। यहाँ ट्रांसलेशन सिमेट्री अगर है तो उस केस में लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाता है, लीनियर मोमेंटम। अगर ये होती रोटेशनल सिमेट्री तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। और अगर होता टाइम होता तो उस केस में एनर्जी कंजर्व हो जाता है। क्या कंजर्व हो जाता है, एनर्जी। में बोला गया है ट्रांसलेशन है तो यहां पर कौन कंजर्व हो जाएगा, यहां पर लीनियर मोमेंटम। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। इन द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स जो है, तो सेंट्रल फोर्स का मतलब है वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। तो यदि मैं ये एक्सिस ले रहा हूं और यहां पर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जिसका कितना है, आर है, तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है अलोंग द डायरेक्शन इसकी जो किधर की तरफ होगी, अलोंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सेम होगा। तो यहां पर फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है दोनों
सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी कि इनके बीच का एंगल या तो थीटा होगा या पाई होगा, थीटा हो गया। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यहां से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू जीरो हो गई तो अब एक लॉ होता है जिसको कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। में ये पढ़ते हैं कि टी इक्वल्स टू क्या होता है, डी जे अपॉन डी। तो अगर टॉर्क जीरो हो गया तो डी जे अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ये जीरो के बराबर। इसका मतलब यहां से कांस्टेंट कौन आ जाएगा, जे। तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एक तो हो गया कंजर्व कौन हो गया, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से भी लिखते हैं। दूसरा जो सेंट्रल फोर्स है उसके अंदर एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो दो चीजें यहां पर कंजर्व हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट, एक हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम और एक हो जाएगा एनर्जी। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी ली जाती है। तो आइंस्टाइन थ्योरी के अंदर, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, इसके अंदर एवरेज एनर्जी जो ली जाती है वो ली जाती है एच न्यू अपॉन ई पावर, एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, माइनस वन। ये वैल्यू ली जाती है किसकी, ये एवरेज बोला गया था इन हैमिल्टनियन प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल सॉरी, द इंटीग्रल आई हैज, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, आई में इंटीग्रेशन करना होता है किसका, एल डी टी। एल जो है वो है एनर्जी, एल जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी की जो डायमेंशन है वो जूल है ना, एनर्जी किसके बराबर लिखा होता है, जूल। और जूल जो है वो किसके बराबर है, अगर जूल को मैं लिखूं तो एनर्जी बेसिकली किसके बराबर है, वर्क। और वर्क को आप किससे लिखते हो, एफ डॉट डी आर। एफ जो बना, एफ वो होता है एम ए, इसको आप लिख सकते हो केजी। और ए जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डी आर को आपने लिख दिया मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई। अब आई जो है इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको डी टी से मल्टीप्लाई करते हो इसकी डायमेंशन बनती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये डायमेंशन बनती है इसकी आई की। एंगुलर एनर्जी की डायमेंशन तो होगी नहीं खाली, ये तो हो गया गलत। एंगुलर मोमेंटम अगर चेक करो तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू होता है एम वी आर। यहां से ये क्या बना, केजी, और वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। आर जो हो गया वो क्या हो गया, मीटर, मीटर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई जो है उसकी डायमेंशन किसके बराबर हो गई, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर ये डायमेंशन पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक्शन हम बोलते हैं इसको, पर डायमेंशन यहाँ पूछी जा रही है। तो डायमेंशन किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है एंगुलर मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट अगर कभी आपको इस फॉर्म में मिल जाए, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाए, इफेक्टिव वैल्यू जो होती है करंट की, आई इफेक्टिव, आरएमएस वैल्यू बोल लो, वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यानी कि ए अपॉन रूट टू करना होता है, ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा ए स्क्वायर अपॉन टू। बी अपॉन रूट टू करना होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो बनेगा बी स्क्वायर अपॉन रूट टू, और पूरे का अंडर रूट होगा। यहां से इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन टू। अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसमें करते क्या हो, ए को आप मानते हो आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा, और बी को मानते हो आप आर साइन थीटा। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाता है। फिर आप लगाते हो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। फिर वहां से वो वैल्यू निकाली जाती है, तो ये बन जाता है अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन टू, ये वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। When a rigid body rotates about a given axis, देखो कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जब फ्री है तो इसकी, रिजिड बॉडी जब फ्री है, रिजिड बॉडी व्हेन फ्री और इन स्पेस, और इन स्पेस, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होती है 6। यदि कोई भी एक पॉइंट इसका फिक्स कर दिया जाए, किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दिया जाए, ये क्या करेगी, अब इसकी ट्रांसलेशन मोशन बंद हो जाएगी। तो इफ वन पॉइंट इज फिक्स्ड, इफ वन पॉइंट इज फिक्स्ड, वन पॉइंट इज फिक्स्ड, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। और यदि इसके कोई
2 पॉइंट फिक्स कर दिए जाए, 2 पॉइंट फिक्स कर दिए जाए। 2 पॉइंट फिक्स करने का मतलब है एक एक्सिस बना दिया जाए ऐसे। तो 2 पॉइंट फिक्स और अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। तो अब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सारी बंद हो गई। तो ये केवल एक एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस केस में जब ये एक्सिस के अबाउट है, किसी एक्सिस के अबाउट कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है रिजिड बॉडी का, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो ये क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हर एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम में, हर एक रेफरेंस फ्रेम में क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ये जो क्वांटिटी है हर एक रेफरेंस फ्रेम में इनवेरिएंट रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन सा है, और बेसिक लॉजिक गेट है, एंड बेसिक लॉजिक गेट है, नॉट बेसिक लॉजिक गेट है, एक्सॉर जो है वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्सॉर। फिर है बबल्ड इन्वर्ट इनपुट। ये क्वेश्चन सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बबल्ड इन्वर्टेड इनपुट ऑफ और गेट, यानी कि और गेट जो है ये, इसमें बबल्ड इनपुट प्रोवाइड कराए गए हैं। ये ए है, ये बी है, इसका जो आउटपुट आएगा वाई वो क्या आ जाएगा, वो आएगा ए बार प्लस बी बार। ये किसके बराबर होगा, ये हमने बात की थी कि जो नैंड गेट है, नैंड गेट ये ए है, ये बी है, और यहां पर बबल्ड आउटपुट हो गया, तो ये बबल्ड आउटपुट में वाई आया तो ये बना ए बार बी बार। तो डी मॉर्गन थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार ना। ये क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार, ए बी बार आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ये क्या बन गया, ये बन जाएगा नैंड गेट। किसके बराबर हो जाएगा, नैंड गेट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर। तो मोबिलिटी जो होती है वो होती है वीडी अपॉन ई, सबकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा बी। का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंडिकेट्स द फैल्स स्टेटमेंट। इसमें गलत स्टेटमेंट हमें चुनना है। जीनर की जो ब्रेकडाउन है, जीनर जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसकी रेंज जो मैन्युफैक्चर की जाती है वो 4 to 6 वोल्ट मैन्युफैक्चर की, 4 to 6 वोल्ट जो ब्रेकडाउन रीजन है 4 से 6 वोल्ट तक उसको काम कराया जाता है। 4 वोल्ट का मतलब है कि लो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही वो क्या हो रहा है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसका लेस रिवर्स वोल्टेज के ऊपर, लो रिवर्स वोल्टेज के ऊपर। लो रिवर्स वोल्टेज के ऊपर अगर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब अगर 4 वोल्ट के ऊपर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब वो हैविली डोप्ड है। वो क्या है, हैविली डोप्ड है। हैविली डोप होगा तो उसका जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। विड्थ कम होगी तो उसका विड्थ कम होने का मतलब है कि उसमें डोपिंग बहुत ज्यादा है और वो कम वोल्टेज, कम रिवर्स वोल्टेज के ऊपर ही उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो 4.7 वोल्ट है, मतलब उसकी डोपिंग हाई कर रखी है, और उसकी डोपिंग हाई कर रखी है तो उसका मतलब है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि जो ब्रेकडाउन होता है वो हाई वेलोसिटी माइनॉरिटी करियर्स की वजह से होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है ब्रेकडाउन इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो डोपिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। चौथा लिखा हुआ है टनलिंग ऑफ माइनॉरिटी करियर थ्रू द जंक्शन, ये गलत है। तो इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर का मतलब होता है वोल्टेज फॉलोवर, इसका मतलब होता है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर का मतलब क्या है, इसका गेन जो हो वो क्या हो, यूनिट हो। गेन जो हो वो क्या हो, यूनिट हो। उसको हम बोलते हैं बफर एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोवर। तो इसमें हम लगाते हैं क्या, वोल्टेज सीरीज। इसमें हम क्या लगाते हैं, वोल्टेज सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां पर हमें पूछा है आउटपुट डीसी वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, वी अपॉन पाई, वी पीक अपॉन पाई। पीक वोल्टेज कितना है, वीपी है, तो ये कितना हो जाएगा, वीपी अपॉन पाई, वीपी अपॉन पाई, यानी कि ऑप्शन ए। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो ये बन जाता 2 वीपी अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पर बोला है क्रिस्टल सिस्टम whose यूनिट सेल इज स्पेसिफाइड बाय ए बराबर बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। देखो अगर हमारे पास लिखा है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में लिखा जाता है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी और बीटा इज इक्वल्स टू गामा,
ये होता है 90 डिग्री और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होता है मोनोक्लिनिक। ये होता है मोनोक्लिनिक, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा लिखा है ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में बनता है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और यहां पर अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो ये किस केस में होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक भी यहां पर ऑप्शन गलत हो गया। फिर है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि एक साइड इनके इक्वल नहीं है। ये होती है टेट्रागोनल की कंडीशन, टेट्रागोनल। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है वो टेट्रागोनल की कंडीशन है, तो ये टेट्रागोनल आ जाएगा। फिर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में होता है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और अल्फा और बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते। ये होता है रोम्बोहेड्रल, ये होता है रोम्बोहेड्रल। तो ये इनके चारों के ट्राइबस लैटिस होते हैं जो कि 3 डायमेंशन में, और हमें यहाँ पर जो दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन वो किसका है, टेट्रागोनल का। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टेट्रागोनल। तो ये था पार्ट 3। इसके बाद पार्ट 4 आएगा जो कि इसका आखिरी पार्ट होगा। और आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं उनके सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको भी बैच ज्वाइन करना है, जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ तो वो अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकता है। बैच डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आपको निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। iOS यूजर है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बैच पर अभी आप 15% का डिस्काउंट चल रहा है, 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ये जो बैच ज्वाइन करना चाहता है वो 5 सितंबर तक 15% का इसके ऊपर डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।